अगर किसी का फाइनेंशियल बिलीफ गलत साबित हो जाए फिर क्या करें? सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए, आपके 90% बिलीफ, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, 90% ऑफ योर बिलीफ आर फ्रॉम योर पेरेंट्स। पैसे का हार्डवर्क से क्या रिलेशन है? हार्डवर्क से कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर पैसे का हार्डवर्क से रिलेशनशिप होता, ग्रेटिट्यूड का रिजल्ट कितने दिन में आने लगता है? ग्रेटिट्यूड का रिजल्ट तो इंस्टेंट भी आ सकता है। आपकी फीलिंग कितनी स्ट्रांग है। फ्रीक्वेंसी हाई और एनर्जी हाई करने के लिए क्या एक्सरसाइज करें? ग्रेटिट्यूड, शुक्राना। कैसे? आपका शुक्राना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पैसे का स्किल से क्या रिलेशन है? आपका टैलेंट, आपके स्किल्स, आपकी एजुकेशन, सब कुछ 20% होते हैं आपके करियर में। 80% इज योर मैनिफेस्टेशन, योर ब्रेन, योर थॉट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में बात ही शुरू होगी 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की। जो ये करोड़ करोड़ शब्द है आजकल आपने बहुत जल्दी जल्दी सुना होगा। साइकोलॉजी ऑफ मनी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और फिलॉसफी ऑफ मनी। अब फिलॉसफी ऑफ मनी भी एक नई चीज़ है। देखो पैसे की क्या है, जो हमने अभी पिछला एक पॉडकास्ट किया था शीना मैम के साथ, तो वहाँ हमने समझा था कि पैसे की एक एनर्जी होती है, पैसे की एक फ्रिक्वेंसी होती है। अब जैसे अंबानी है, अंबानी का जितना पैसा है तो उनकी अपनी एक हाई फ्रिक्वेंसी है। और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, जितने भी व्यूअर मेरा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप कभी भी किसी पैसे वाले इंसान से मिलोगे और वो आपसे अगर 10x या 20x या 30x रिच है या उसकी वेल्थ आपसे ज़्यादा है, तो आप ऑकवर्ड फील करोगे, छोटा फील करोगे। ऐसा नहीं वो आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपको फील ही ऐसा होगा क्योंकि उसका ऑरा, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी एनर्जी थोड़ी हाई जा चुकी है और आपकी अभी थोड़ी बहुत नीचे है। जैसे आप किसी बहुत तंदुरुस्त आदमी से मिलो, जैसे आप किसी WWE फाइटर से मिल लो और आप सामने बैठे हो पतले से हाथ, छोटे से, तो आपको बड़ा वीक फील होगा, यार ये तो बहुत ही स्ट्रांग है। और आप हो सकता है कि उसको देख के थोड़ा सा आपके अंदर जेलस फील हो जाए या आप बहुत ज़्यादा अगर मोटिवेट हो जाओ, दोनों पार्ट हो सकते हैं। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम ये सीखने वाले हैं कि सामने वाले की एनर्जी को, सामने वाले की फ्रिक्वेंसी को, सामने वाले की जो साइकोलॉजी ऑफ मनी है उसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है और आप अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी को कैसे बढ़ा सकते हो। कैसे आप 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक जा सकते हो। क्योंकि कहते हैं पैसा आप थोड़ा बहुत कमा सकते हो, लाख, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, लेकिन ये जो 100 करोड़ आते हैं, 200 करोड़ आते हैं, 1000 करोड़ आते हैं, ये एक अकेला आदमी कमा के नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत बड़ी टीम लगती है, बहुत लोग लगते हैं। तो उसके लिए हम क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो कौन सी एक्सरसाइज हैं और टेक्निक्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में उस लेवल को अचीव कर सकते हो। तो मैं वेलकम करता हूँ हमारे गेस्ट शीना जैन मैम का। मैम नमस्कार, राधे राधे। थैंक यू सो मच, राधे राधे। मैंने अभी इतना एक लंबा एक इंट्रोडक्शन दिया और एक पॉइंट को, प्रॉब्लम को मैंने आइडेंटिफाई किया। आप इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहोगे? कि पैसा एक्चुअली में एक एनर्जी है और जिसको वो एनर्जी समझ आ गई ना, वो ना लॉक, वो चाबी खोल लेता है, वो ताला खुल जाता है और वो सारे भंडार, सारे लक्ष्मी माता के मतलब जितने भी रूप है ना, वो सारे उसको नजर आ जाते हैं। सिर्फ उस एनर्जी को अनलॉक करने की जरूरत है। 1000 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, क्वेश्चन में सब पूछेंगे, अरे आपके पास है क्या, अरे मेरे पास है क्या। मैं भी यही बोलने वाला था, है ना। अपने पास होना हो, दिल से अच्छा फील होना जरूरी है। आज आपके पास है या नहीं है, लेकिन आप अंदर से फील कर रहे हो, होंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकते। इतना पैसा तो मैसिव है, आ ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं कभी भी। टू वेरी ट्रू, टू वेरी ट्रू, राइट। कुछ लोग ये भी बोलते हैं करेंगे क्या, करेंगे क्या, जो मन करे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पैसा तकलीफें लेकर आता है, चोरी होने का डर होता है, तभी तो नहीं रिच हो पा रहे। थिंकिंग ही ऐसी है ना, अरे यार बहुत ज्यादा आ जाएगा तो क्या करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, अरे वो तो और बढ़ता चला जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा पैसा बढ़ना भी कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, एंड यही सारे एक नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो उन तक पैसे आने से रोक रहे हैं। मुझे एक लोग कह रहे थे अभी कि कोविड में पैसा किसी के काम नहीं आया। हाँ, काम नहीं है तो हॉस्पिटल्स में कैसे जान बची। घर में आप इतने महीने तक सरवाइव, कुछ लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, कुछ लोगों के पास खाने को खाना नहीं था, कुछ लोगों के पास ट्रीटमेंट्स के लिए कहीं नहीं थी, कुछ लोगों ने घरों पे ट्रीटमेंट्स कराए हैं, हॉस्पिटल्स में कराए हैं। आपने इतने दिनों तक सरवाइव किया और अगर आप राइट नाउ अभी जिंदा हो कोविड के बाद, आई एम श्योर पैसे कहीं ना कहीं से तो आए होंगे। मुझे एक कमेंट सेक्शन में एक एग्जांपल बता दो कि कोई अल्ट्रा रिच पर्सन कोविड में मर गया हो। एक एग्जांपल बता दो, मैंने तो नहीं सुना।
कोई बड़ा पॉलिटिशियन या इंडिया का हाँ। कोई बड़ा बिजनेसमैन जिसकी कोविड की वजह से डेथ हुई हो, अगर आप एक एग्जांपल भी ढूंढ के बता दोगे ना तो मैं आपको मान जाऊंगा। हाँ, गरीब बहुत मरे हैं, मेरी जानकारी में भी बहुत लोग हैं जो जिनकी डेथ हुई है मिडिल क्लास फैमिली से भी, जिनको मौके पर टाइम पर वो फैसिलिटी नहीं मिल पाई जो वो अवेल करना चाहते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ पैसे की। मैं वहां बात नहीं करूंगा क्योंकि पैसा, देखो कई बार ऐसा होता है लोग पैसे कमा लेते हैं, कनेक्शन नहीं बना पाते, करेक्ट है ना। हाँ जी, और पैसे के साथ पावर आती है, ये तो बिल्कुल। बाई बट प्रोडक्ट है। आप एक चीज देखो ना, अगर आप कोविड की बीमारी के बारे में बात करो तो एक्चुअली में वो सिर्फ एक वायरल फीवर की तरह था, है ना। आपका टेस्ट और आपकी स्मेल, आपको जनरल फीवर होता है, वायरल फीवर होता है, वो तब भी चली जाती है। बट द थिंग इज दैट जो लोग जिनकी डेथ हुई, माय फादर वाज वन ऑफ देम, आधे से ज्यादा लोग जो एक्चुअली में इस प्लेनेट को छोड़ के चले गए या नहीं सरवाइव कर पाए, आधे से ज्यादा वाज द डर। वो पैसों की वजह से, वो लोगों की वजह से, वो किसी वजह से नहीं मरे, वो एक्चुअली में डर से मर गए। क्या आपको वो दिन याद है कि आप सब लोग घरों में थे, बंद थे, कहीं आ जा नहीं पा रहे थे। एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव होना बहुत जरूरी होता है। आपको एक जगह बंद कर दिया गया, आपकी एनर्जीज लॉक्ड हो गई हैं, ऊपर से आपको डराया जा रहा है न्यूज चैनल पे बार बार, इतने लोग मर गए, इतने लोग इन्फेक्टेड हो गए, बेड हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, और ऑक्सीजन ऐसा, डॉक्टर्स ये, गवर्नमेंट ये, पता नहीं क्या क्या। आधे लोग एक्चुअली डर से मरे थे, पैसों का या किसी भी चीज का लेना देना नहीं था। और कोविड एक ऐसी वेव थी जो हमें ना एक्चुअली में रियलिटी सिखाने आई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को समझते हैं, आप वो सिखाते भी हैं। बिल्कुल। फाइनेंशियल बिलीफ सिस्टम होता है, ये तो आप सिखाते हो। 100%। अगर किसी का फाइनेंशियल बिलीफ गलत साबित हो जाए फिर क्या करें? बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे अब मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरा फाइनेंशियल बिलीफ बचपन से क्या था, आपके ना बिलीफ, सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए, आपके 90% बिलीफ, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, 90% ऑफ योर बिलीफ आर फ्रॉम योर पेरेंट्स। ठीक है। आप ना अपने बैकग्राउंड में ध्यान से देखना, अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास ना पैसा टिकने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपके पेरेंट्स के साथ भी ऐसा होता होगा। आपको लगता है कि यार मैं ना बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मुझको ना कुछ फ़ायदा नहीं होता है, आपके पेरेंट्स के साथ। तो मेरा एक बिलीव होता था जिसको मैंने एक्चुअली ब्रेक किया है। तो मेरा बिलीव ये था कि जैसे मैं बचपन में पापा को बोलती थी कि पापा यहाँ घुमा लाओ, वहाँ घुमा लाओ, एंड माई फादर यूज्ड टू से, अरे बेटा मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा तो कमाएगा कौन, ऐसे कैसे आएंगे। इट्स अ बिलीफ। ये ट्रूथ नहीं है, ये सच नहीं है, ये एक्चुअली में बिलीफ है कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो पैसे कैसे आएंगे। क्या आज के ज़माने में वर्क फ्रॉम होम से लोग पैसे नहीं कमा रहे? बिल्कुल कमा रहे हैं, घर बैठे का। तो जब मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया, मैंने अपने माइंड को ना बार बार सिखाया कि अरे पैसे तो कहीं से भी आ सकते हैं, पैसे कमाने के लिए ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे कमाने के लिए ऑफिस होने की, आउटलेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी पैसे कमा सकते हो। एक्चुअली में जब मैंने ये चीज़ सिखाई, आई बिकेम द फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट, एंड मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विच आई एम टेकिंग द पेड स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो अब मैं एक्चुअली मैं अपनी ट्रिप पे भी जाती हूँ तो मैं वहां पे भी पढ़ा रही होती हूँ। आई नो दैट यू आर डूइंग वेरी गुड एक्चुअली। थैंक यू सो मच। तो जब मैं अपनी ट्रिप पे जाती हूँ ना, मैं वहां पे भी पढ़ा रही हूँ, तो क्या मुझे पैसे कमाने के लिए ऑफिस जाने की जरूरत पड़ी? नहीं। तो ये वाला बिलीव मेरा था जो मैंने ब्रेक किया। आपके अंदर बहुत सारे बिलीव हो सकते हैं, जैसे कि पैसा सिर्फ दुश्मनी लाता है, पैसा बहुत प्रॉब्लम्स लेके आता है, पैसा घमंड लेके आता है। ये सारे नेगेटिव बिलीव्स हैं, और अगर आपके अंदर ये हैं तो जब जब पैसा आपके पास आएगा ये नेगेटिव बिलीव ना जाग जाएगी। और आपको उन्हें एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पैसा आपके लिए ना डिस्ट्रक्शन बन सकता है। एनर्जी है, अगेन एनर्जी है। एटम बॉम्ब कितनी छोटे से एटम से बनता है, कितना एक छोटा सा एलिमेंट इतना एक्सप्लोसिव हो जाता है। ऐसे ही पैसा भी एक एनर्जी है। आप बोलो ना, बहुत प्यार लाता है, सुख लाता है, चैन लाता है, आपकी मनपसंद की चीज़ें लाता है, आपकी ज़िंदगी में जो आप चाहते हो वो आपको ला के देता है। आप ऐसा सोचना शुरू करो, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पैसे का हार्डवर्क से क्या रिलेशन है? हार्डवर्क से कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर पैसे का हार्डवर्क से रिलेशनशिप होता तो एक्चुअली में जो इंडिया में, स्पेशली इंडिया में बस चला रहे हैं,
रिक्शा चला रहे हैं, रेडी चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा पैसे वाले होते हैं। क्योंकि आई हैव सीन कि यार वो कितना हार्ड वर्क, मतलब लिटरली मैं देखती हूँ पसीने हो रखे होते हैं, कोई खाने का कोई वो नहीं, सबसे ज्यादा हार्ड वर्क तो वो करते हैं। अगर आपके दिमाग में ये बिलीव है, इट्स अ नेगेटिव बिलीव अगेन, कि पैसे का हार्डवर्क से कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसके लिए इसको चेंज करने के लिए आप अफर्मेशन कर सकते हो कि मेरे पास तो मैं जहाँ जाऊँ पैसा बड़ी इजीली आता है, भाग भाग के आता है, और बोलता है शीना कहाँ है, शीना कहाँ है। पैसे का स्किल से क्या रिलेशन है? स्किल्स मैं, अगर आपने अक्षय कुमार का इंटरव्यू सुना हो तो वो भी ये बात बोलते हैं, आपका टैलेंट, आपके स्किल्स, आपकी एजुकेशन, सब कुछ 20% होते हैं आपके करियर में। 80% इज योर मैनिफेस्टेशन, योर ब्रेन, योर थॉट्स। काम वैसा आपके पास आता है? काम आपने सोच लिया यार मैं बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड हूँ, आपके पास वैसे ही काम आएगा। आप ना पहले ही सोच रहे हो यार मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यार मेरे तो स्किल्स किसी काम के नहीं रहे, यार मेरे 99% पास तो मेरे तो रिश्तेदार है ही ऐसे। आपके माइंड में थॉट्स ना कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूसली ये चल रहे हैं कि स्किल तो मेरे पास है लेकिन बाहर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको कंपटीशन नजर आएगा, यू विल नॉट बी ऑन द टॉप। आप तो जैन हो, हाँ जी, ठीक है, बनियों में बिल्कुल। आपका उठना बैठना है। उठना बैठना नहीं है, अपब्रिंगिंग ही बनियों वाली है। बनियों में आपने हमेशा हाँ। सुना होगा हाथ बहुत टाइट चल रहा है, हम्म, पैसा कहाँ है, पैसे की तो बड़ी तंगी चल रही है, गलत बोलते हैं। जबकि बहुत पैसा है, हाँ, लेकिन शो ऑफ नहीं करते उस चीज को। वो चाहते हैं कि हर इंसान ये सोचे कि अरे लाला जी भी बहुत दिक्कत चल रही है। आई डोंट नो हाँ। व्हाई दे आर सेइंग ऑल दैट। क्या ये बोलना बार बार इज गलत। दैट गुड? गलत है, गलत है। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, जैसे चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर ए या आई एम बी या सॉरी सी। जितने भी मेरे नहीं बनिया दोस्त नहीं हैं। नहीं, मैं आपका सॉरी एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और आपने ही सुना भी होगा क्योंकि बिल्कुल, ज्यादातर मैंने बहुत बिजनेसमैन सुना वही है, है। बट मैं आपको बताती हूँ मेरा माइंडसेट बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिकॉज मुझे पीछे से ऐसा माइंडसेट नहीं मिला है। हाँ। मेरे पापा चाहे जैसा भी सिचुएशन थी, मम्मी जैसी भी सिचुएशन थी, इनफैक्ट फैमिली अराउंड मी जैसी भी सिचुएशन थी, अच्छी नहीं भी थी ना, तब भी बोलते थे बहुत मजे है, बड़े मजे चल रहे हैं। आप जो बोलते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आता है? व्हाट यू से इट मैनिफेस्ट। तो आप बार बार बोल रहे हो अरे बड़ी तंगी चल रही है यार, बड़ी परेशानियां चल रही हैं, अरे काम तो है ही नहीं, ऐसे ही लोगों के क्लाइंट्स नहीं आते, ऐसे लोगों के घर पे रेडें पड़ती हैं, ऐसे लोगों के घर पे टैक्स एक्स्ट्रा निकल के आते हैं, ऐसे लोगों का नुकसान होता है, लूटपाट होती है। ऐसी सिचुएशन आपने ही बोलकर आप उसे ट्रैक कर लेते हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये नहीं बोलना चाहिए, वो आपकी रियलिटी बनता चला जाता है। और यस, पहले के टाइम में बनिया, एक्चुअली बनिया का हो गया, आप मारवाड़ीज का हो गए, वो लोग करते थे ऐसा, बट अब ना वो बड़े जागरूक हो गए हैं। अगर आप देखोगे आज सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भी आपको सब कुछ दिखता है, बनियाज हैव बिकम सो मच लाइक कि वो इतना स्पेंड कर रहे हैं। आप उनकी शादियां देख लो, आप उनकी पार्टियां देख लो, बहुत मैसिव है। मतलब आप उनकी वाइफ्स देख लो कि अगर वो इन्फ्लुएंसर हैं, दे आर बिकमिंग, क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी बहुत है, अब वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो और अट्रैक्ट हो रहा है। छोटे बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे दें? बचपन से ही सिखाओ, क्या? पॉकेट मनी के साथ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप अपने बच्चे को एक फिक्स्ड पॉकेट मनी दे रहे हो, आपके पास जितना भी पैसा है, नो मैटर व्हाट, कम है ज़्यादा है, आपको अगर अपने बच्चे को उसकी वैल्यू सिखानी है, आप हमेशा अपने बच्चे को एक फिक्स्ड अमाउंट देना स्टार्ट कर दो। आप उसको समझाओ कि आपको इसमें स्पेंड भी करना है, लेट हिम स्पेंड, कि आपको इसमें स्पेंड भी करना है, आपको इसमें सेव भी करना है, और आपको इसमें से इन्वेस्ट भी करना है। मैं जब आई थिंक 15-16 साल की थी, कैन यू बिलीव 10 लाख रुपए थे मेरे पास सेविंग्स से। पॉकेट मनी मेरी इतनी ही होती थी, और मैं अगर आपको बताऊंगी ना कि मैंने इतनी छोटी एज में क्या बुद्धि लगाई होगी तो आप हैरान हो जाओगे कि आप बता दो आज ऑडियंस को बता। चलो मैं आपको बताती हूँ। सो एक्चुअली क्या होता था, मतलब फादर का बिजनेस था या कुछ भी होता था, तो पापा पॉकेट मनी कितनी देते थे उस टाइम पे? 1000, 2000, 1200, 2500। तो 1200 से बात स्टार्ट हुई थी, 5th-6th क्लास में थे, 1200 से बात स्टार्ट हुई थी, 2000 पे पहुंची। जब फर्स्ट ईयर में 2500 रुपये मेरी पॉकेट मनी थी, तो मैंने क्या किया, वो पैसा इकट्ठे होते चले गए और मैं खर्चती नहीं थी। ज़्यादा चॉकलेट टॉफी खा ली या बस इतना। बहुत जोड़ू थे आप? बहुत जोड़ू थी मैं, बहुत ज़्यादा जोड़ के रखती थी पैसे। अभी भी हो? अभी भी हूँ।
मतलब खर्च करती हूँ तो बहुत खुला करूंगी, लेकिन तब करती हूँ जब पता है कि बैक एंड बहुत वापस आ जाएगा। वापस आ जाएगा। कि अगर खर्च कर रही हूँ पता है ये जहां लगा के आ जाएगा वहीं खर्च करूंगी। ठीक है, तो अब पैसे इकट्ठे हो गए, तो मैंने एक दिन अपने फादर को बोला, मैंने कहा पापा ये मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए हैं, उनको क्या करूं? तो ही जस्ट सेड, मतलब ऐसे उन्होंने, मतलब आई थिंक मैं 7th या 8th क्लास में होंगी, उन्होंने मुझे बोला ये तो मुझे दे दे एंड मैं रख लेता हूँ। तो मैं भी बच्चा बुद्धि दे दी पापा को पैसे, और यू नो जब 1 महीना निकला तो ही गेव मी सम एक्स्ट्रा मनी कि ये 2,000 रुपये तेरी पॉकेट मनी है एंड दिस इज योर इंटरेस्ट। ओह माय गॉड, आई वाज सो हैप्पी टू सी द अमाउंट। मैंने कहा वाओ। तो अब मैं तो बच्चा तो लालची हो जाता है ना। मैंने कहा वाओ, मैं इंटरेस्ट भी जोड़ने लग गई। ऐसे करते करते वो 10 लाख रुपए ऐसे इकट्ठे हुए कि वो पैसे, मतलब मैं जोड़ती थी, इंटरेस्ट को भी जोड़ लेती थी, इकट्ठे करके पापा को फिर से दे देती थी, और हर बार इंटरेस्ट बढ़ के आता था। एक दिन लिटरली ऐसे हुआ था कि 2,500 वॉज माई पॉकेट मनी एंड 9,000 पे वॉज माई इंटरेस्ट। क्या बात है। इट वॉज लाइक दैट। मतलब मैंने और मेरी सिस्टर ने पैसे जोड़ जोड़ के मम्मी पापा को 25th एनिवर्सरी पे वी गिफ्टेड देम डायमंड रिंग। तो अगर आप ये इतना कुछ बुद्धि लगा रहे हो, इट वर्क्स। और यस, आपको बच्चे को स्पेंड भी करने देना चाहिए ताकि उसको ना वो अहमियत आए कि मुझे कहाँ पे राइट डिसीजन मेकिंग आए कि मुझे कहाँ पर पैसे लगाने हैं। आज अगर आप मुझे शॉपिंग करने भेजोगे, सामान खरीदने भेजोगे, तो मेरी ये हैबिट हो चुकी है कि आई ट्राई टू इन्वेस्ट और ट्राई टू एक्सपेंस। मैं जो करूँगी वो बहुत राइट जगह करने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं खुद बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। हाँ। और हम समझते मानते कैसे हैं, जैसे बहुत सारे व्यूअर कनेक्ट कर पाएंगे। आप किसी लड़के को या किसी लड़की को पसंद करते हो, कुछ भी करके आप उसका नंबर निकाल ही लेते हो। बिल्कुल। कुछ भी करके आप उसका इंस्टा आईडी ढूंढ ही लेते हो। करेक्ट। कुछ भी करके आप उसके घर का एड्रेस भी ढूंढ ही लेते हो। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि 99% टाइम में आप सफल हो जाते हो उससे बात करने के लिए भी। वेदर वो लाइफ में आएगी या आएगा ये डिपेंड करता है यूनिवर्स का। कि अगर आपकी फ्रिक्वेंसी और एनर्जी सेम होगी तो आप मिलोगे, और सेम नहीं होगी तो किसी न किसी कारणवश वो आपसे दूर हो जाएगी, आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। ऑब्वियस है, उसकी चॉइसेस अलग है, लोग चॉइसेस बोल देते हैं, वो एनर्जी होती है। ठीक है, तो आप अब समझ चुके होगे कि पैसा भी वैसे ही काम करता है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मुझे देख के आप बता सकते हो कि अभी मेरी फ्रिक्वेंसी या मेरी एनर्जी किस लेवल पर है, मैं कितने पैसे को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। जिस किसी को भी अपनी फ्रिक्वेंसी और अपनी एनर्जी देखनी है ना, वो अपने पैसे का एरिया देख ले। क्या उसके सारे एक्सपेंसेस इजीली पे हो रहे हैं? क्या उसके लोन्स पे ऑफ होने में इजी है या कड़की हो जाती है? कड़की इन द सेंस कि उसको बड़ा जोर आता है कि अरे अब मैं पैसे इकट्ठे करूंगा या करूंगी और फिर पे करूंगा या करूंगी। ठीक है, आपके जो मंथली फिक्स्ड कॉस्ट है वो आराम से निकल रही है या नहीं निकल रही है? आप लग्जरीज तो बहुत छोड़ो, आप अपनी लाइफ के बेसिक्स या अपनी नेसेसिटीज, अपने बच्चों के एजुकेशन, अपने घर की ज़रूरतें, आप उनको अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? अगर आप वो बहुत अच्छे से कर पा रहे हो ना, इट मीन्स आपकी एनर्जी वहाँ सही है। लग्जरीज आ रही हैं तो मज़े ही मज़े हैं, इसका मतलब आप वहाँ बहुत बढ़िया कर रहे हो। और अगर आप कोई भी एंड्स मीट नहीं कर पा रहे हो, आप वो खर्चे मीटअप नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आपकी एनर्जी वहाँ पे लो है। दिस इज द बेस्ट वे टू नो। सब अपना अपना देख सकते हैं, तो सबको कमेंट भी करना चाहिए कि अगर उनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, करियर में प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस प्रॉब्लम चल रही है, इट मीन्स उनकी एनर्जी पैसे की तरफ अच्छी नहीं है। और पैसे की तरफ एनर्जी जो है ना, वो बहुत तरीके से नहीं अच्छी होती है। आपने स्टाफ को सैलरी दी, बड़े रो पिट के दी, बड़ा गुस्सा आया, अरे कुछ काम तो करता नहीं है, ये वो सारा दिन बैठ के हंसी ठल्ली करता रहता है, खाता पीता रहता है, हमारे आके बिजली भी फूकता है, अब इसको मैं सैलरी भी दूं। दिस इज लाइक पुअर एनर्जी टुवर्ड्स मनी। आपने अपने घर का या अपने ऑफिस का रेंट दिया, आपने रोते हुए दिया, कह रहे ये तो मकान मालिक आ जाता है हर 1 तारीख को। ठीक है, आपने अपने बच्चों की फीस दी, है यार कितना महंगा स्कूल है यार आपने। ठीक है, आपके बच्चों ने कुछ स्पेशल कुछ मांगा, फ्रूट मांगा, अरे तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना महंगा खाने की, एवोकाडो खाने की क्या ज़रूरत है, गुआवा खा लो, है ना, और भी तो फ्रूट्स है वो खा लो। इट मीन्स यू हैव अ पुअर थिंकिंग अबाउट मनी। मतलब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, वेरी ट्रू।
कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि बस इतना ही कर लेते हैं। अच्छा, एक पुरानी कहावत है हाँ जी, कि उतने ही पैर फैलाओ जितनी बड़ी चादर है। नेगेटिव बिलीव है। नेगेटिव बिलीव है ना? यस यस, बिल्कुल है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल हाँ। देती हूँ। सो यू नो, टच वुड, बाय गॉड्स ग्रेस, मैं फाइनेंशियली काफी मतलब साउंड थी कि अच्छा सब चल रहा था, और इकट्ठे भी कर लिए, जोड़ भी लेती थी, और मैं टच वुड अपने पापा को जो बोलती थी ना वो लाके देते थे। सबके पापा ऐसे होते हैं, राइट? तो अब मेरे साथ क्या होता था कि मेरा ना माइंड जो है वो लग्जरी चीजों को बहुत चाहता था बचपन से। सबके नहीं होते, मैं बीच में बताऊंगा। कह मैं- सकते हैं। मेरे हिसाब से 2 या 3% लोगों के ही होते हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना हाँ। कि शीना मैम जो कह रही हैं इज दैट ट्रू और करेक्ट और नॉट, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे डिमांड करते हैं और पेरेंट्स उसको नहीं टाल लाते। देते हैं। हाँ, मेरे आसपास हैं ऐसे एग्जांपल्स, बट मैं उन ब्लेस्ड लोगों में से हूँ जिनके अच्छे थे आपका और बिलीफ हैं। सिस्टम ये है कि हाँ। पापा पूरी करते हैं हर इच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे ना बचपन से ये लगता था कि मैं जो बोलती हूँ ना वो आ जाता है। और मैं आपको इसका ना एक बड़ा एंड में एक चीज बताऊंगी और आप हैरान हो जाओगे सुन के। तो ठीक है, फाइनेंशियल वाज गुड। अब मेरा ना चीज दिमाग कैसे चलता था, लग्जरी चीजों में। मतलब बेसिक तो सब बढ़िया हो रहा था, मुझे चाहिए थी लग्जरी ब्रांड्स, महंगा बैग, महंगी गाड़ी, महंगे फोन। मतलब आई रिमेम्बर मैंने 2010 में जब अपना बोर्ड्स क्लियर किया था, तो माय फादर वाज लाइक जस्ट चूज एनी फोन, कोई भी फोन जाओ ले लो तुम। और मैंने अपना पहला फोन 32,000 रुपए का 2010 में खरीदा था। ब्लैकबेरी? नॉट ब्लैकबेरी, आई थिंक एरिक्सन था, सोनी एरिक्सन। अच्छा। वो टच फोन। हाँ। तो लग्जरीज ना मुझे ऐसे लगता था कि मुझको चाहिए, मुझको चाहिए। और जब आपके अंदर ये चाहत होती है ना, मिल मुझको जाता। चाहिए, आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे लोग बोल देंगे अरे पापा ने दिला दी, पापा के पैसों पे तो बहुत कूदते हैं लोग। हाँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आपको अभी पापा दिला रहे हैं, आपकी लाइफ में कभी कोई प्रोफेशन, कोई जॉब, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो आपके वो जो लग्जरीज है ना उसको मेंटेन करके रखेगा। और उसके बाद ना पापा ने तो बहुत कुछ किया। हाँ। पेरेंट्स जिसके करते हैं वो करते ही हैं, जिसके नहीं करते उसके नहीं करते। और यही रीजन होता है आपकी लाइफ में पैसा कैसे बैलेंस होगा। फ्रीक्वेंसी हाई और एनर्जी हाई करने के लिए क्या एक्सरसाइज करें? ग्रैटिट्यूड, शुक्राना। कैसे? आपका शुक्राना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप सबसे पहले तो समझ लो, ये पैसे, ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, दिस बॉडी, एवरीथिंग इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। मतलब भगवान की कृपा के बिना तो हम एक सांस भी नहीं ले सकते। ठीक है। अभी अगर हमें सांस ना आए ना, ये पैसे, ये गाड़ी, ये सब मैटर भी नहीं करेगा। तो जो हमारे पास है, जितना भी है, मैं कह रही हूँ आपकी जरूरत अभी 50,000 की है, आपके बैंक में 500 रुपए है, आप उस 500 रुपए के लिए इतना ग्रेटफुल हो जाओ, अरे वाह यार मेरे 2 दिन का खाना चल जाएगा, मैं इसमें इतनी मूवी भी देख के आ सकता हूँ, 500 रुपए, वाओ व्हाट अ 500 रुपए आया है। आप इतना ग्रेटफुल हो जाओ, और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। अंदर से ग्रैटिट्यूड आना चाहिए, पॉजिटिव फीलिंग अंदर से आनी चाहिए, और आपके पास पैसे भाग भाग के आएंगे। एक क्वेश्चन है, अब जैसे सराउंडिंग्स का बहुत इफेक्ट पड़ता है, अगर किसी व्यूअर की सराउंडिंग ऐसी, मतलब उसकी वाइफ या हस्बैंड ऐसा जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, ठीक है, बिलीफ सिस्टम बहुत नेगेटिव है, फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही है लगभग, ठीक है, उस केस में क्या करें? अपना स्ट्रांग रखो ना, आसपास वालों का तो नेगेटिव ही होगा। कमल को देखा है कीचड़ में उगता है ना, क्या कीचड़ के आसपास होने से कमल की सुंदरता पे कोई फर्क पड़ता है? लेकिन पर्सनली आप मानते हो ये बहुत हार्ड है? हार्ड तो होता है, सब कुछ हार्ड है, इजी कुछ भी नहीं है। हमें ना लगता है कि मैनिफेस्ट करके, है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के हम ना कोई शॉर्टकट निकाल लेंगे। शॉर्टकट कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत आप करोगे ही। आप अगर राइटर हो, लिखोगे आप, ठीक है, आप अगर सिंगर हो, आप गाओगे, लेकिन जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना, तो जो ऊंचाई पे पहुंचने वाला रास्ता होता है, उस पे मिलने वाले लोग, उस पे मिलने वाले इवेंट्स, उस पे मिलने वाले रास्ते, वहां का ना ट्रैफिक थोड़ा स्मूथ हो जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई बड़ा अचीवमेंट करना है लाइफ में, तो आपको अपने सारे दोस्त, रिश्तेदार, जितने भी आपका सर्कल है, आपको सबको छोड़ना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए? जरूरी नहीं है, अगर वो बहुत पॉजिटिव है, अगर वो आपकी लाइफ में आपकी स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत उनके लिए स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के दोस्त उनके लिए, अगर आपने MS धोनी देखी हो, उसमें दोस्तों ने कितना स्ट्रांग रोल प्ले किया है। मतलब आई विश कि मेरे भी ऐसे दोस्त होते। तो आपको छोड़ना कुछ नहीं पड़ता,
आपकी सराउंडिंग्स में क्या चीज आपको अपलिफ्ट करती है। अगर आपने भारती का पॉडकास्ट सुना हो, शी सेज कि मेरे लिए मेरी माँ सब कुछ है। उनका जब पहला शो हुआ था तो वो अपनी मम्मी के साथ गई थी। वो तो उन्होंने ये भी बताया कि मेरी माँ चाहती नहीं थी मैं पैदा हूँ। हाँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हर किसी के अपनी सोच और हर किसी की अपनी डीलिंग्स होती हैं, बट फॉर हर मदर इज सो स्ट्रांग, तो आपको क्यों छोड़ना है कोई। अच्छा, एक क्वेश्चन, जैसे बड़े लोग अल्ट्रा रिच लोगों के बारे में बात करते हैं, एलॉन मस्क हो गए, बिल गेट्स हो गए, आपने देखा होगा इनकी मल्टीपल डिवोर्स हो गए, क्यों हुए? रिलेशनशिप में क्यों नहीं टिक पा रहे? क्योंकि भगवान ना आपको एक जगह पे थोड़ा सा कर देता है। आप ए रहमान को देख लो, 29 इयर्स के बाद उनका डिवोर्स हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप एक एरिया में बहुत हाइट्स पे पहुंच जाते हो तो आपका दिमाग खराब ना हो जाए, आपको घमंड ना आ जाए। भगवान आपको बैलेंस रखता है। आपने ना पैसों के एरिया में आप बड़े अच्छे होगे, अट्रैक्शन करने में, बिजनेस करने में आपका माइंड बहुत पॉजिटिव होगा, लेकिन वो आपने उस जगह पे इतना ज़्यादा लगा दिया है कि आप अपने रिश्तों को, अपनी हेल्थ को शायद कहीं भूल गए। सलमान खान को आप कैसे देखते हो? कैसे देखती हूँ? बड़े अच्छे तरीके से बड़े अच्छे तरीके से, कितना स्मार्ट है। रिलेशनशिप में नहीं है किसी, अकेले रहते हैं। कंप्लेंट्स बहुत की होंगी ना, बहुत कंप्लेंट्स की होंगी। आपने अगर देखा हो उनकी लाइफ में कितनी सारी लड़कियां आई, और वो सब आई डिसअपियर, और शायद अगर कोई डिसअपियर नहीं, एंगेज विद अदर पर्सन। हाँ, एंगेज विद अदर पर्सन। तो आपने एक चीज नोटिस करी, पैटर्न रिपीट हो रहा था। पैटर्न अगर आपकी लाइफ में रिपीट होता है, चाहे वो पैसों में हो रहा हो, चाहे वो रिश्तों में हो रहा हो, इट मीन्स आपको वहां कुछ सुधारना था, आपको कोई लेसन लर्न करना था, आपने नहीं किया, एंड दैट इज अ रीजन आप एंड ऑफ द डे आप वो लर्न नहीं करते हो और आप वो मिस्टेक बार बार मतलब आप बताना चाह रहे हो लाइफ आपको सिखा रही है लेकिन आप सीखना नहीं चाह रहे हो। यस, किसी की भी लाइफ में ना गलत पार्टनरशिप, गलत क्लाइंट, गलत लाइफ पार्टनर, कुछ भी गलत आता है, इट मीन्स आपको वहां कुछ लेसन सीखना है, आप नहीं सीखते हो और आप उसमें अटक जाते हो। शाहरुख खान एक कैरेक्टर है, वो केस स्टडी है मेरे हिसाब से। तो परफेक्ट लाइफ, बैलेंस लाइफ, पैसा भी है, फेम भी है, रिलेशनशिप भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ भी है। प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है इतनी बैलेंस्ड? पेरेंट्स नहीं है ना, कमी तो भगवान हर किसी को देता है। संपूर्ण, मैं मतलब बीइंग अ हिंदू, फिर आप अभी अंबानी के लिए कह दोगे वो एक बेटा देखो कितना मोटा है। हाँ, हेल्थ प्रॉपर नहीं। संपूर्ण, मैं आपको, अगर आप हिंदुइज्म के हिसाब से जाओ, मैं विष्णु जी को बोलती हूँ कि पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा संपूर्ण कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं देंगे ना, तो जो आपके पास अच्छा है आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी, ग्रेटिट्यूड फील नहीं होगा। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे ना लोग बड़े ऐसे होते हैं कि उनके पास जो कमी होती है ना, वो उस कमी में फंस जाते हैं। अंबानी का एक बेटा है, उसको है प्रॉब्लम, बट क्या वो उस कमी की वजह से पीछे बैठा हुआ है? नहीं। क्या वो उस कमी की वजह से वो एक अकेला बेटा गरीब हो गया है? तो फिर आपके केस में बताओ, क्या मेरे केस में क्या सक्सेसफुल हो, सब कुछ है, क्या नहीं है? क्या नहीं है? बहुत सारे डिजायर्स है जो मुझे पूरी करनी है, और मेरा तो गोल ही अलग है ना। मैं तो चाहती हूँ मेरी सारी मटीरियलिस्टिक डिजायर्स पूरी होके, एंड आई जस्ट बी स्पिरिचुअल। अल्ट्रा रिच बनने के लिए स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है? बहुत मैटर करता है। और ये दोनों ना, कुछ लोगों के दिमाग में ना वहम होता है कि हम ना दुनियादारी छोड़ देते हैं, पैसे वैसे कमाना छोड़ देते हैं, जाके साधु बन जाते हैं, तो हम ना स्पिरिचुअल हो जाएंगे। नहीं, आज के टाइम में अगर आपको स्पिरिचुअलिटी चलानी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज कैसे आती है? पैसों से। हाँ। आपको कोई भी कोर्स करना है, कोई भी ज्ञान लेना है, कोई भी बुक खरीदनी है, इट कम्स विद मनी, एंड मनी इज मटीरियलिस्टिक। तो स्पिरिचुअलिटी एंड मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड दोनों एक साथ चलते हैं। आई नोटिस वन थिंग, आप शायद एग्रीड करेंगे सभी लोग, कि जितने भी ये आप देखना अल्ट्रा रिच लोग हैं, या आपकी सोसाइटी में आप देखना कौन पैसे वाले हैं, 5 नाम बड़े बड़े ढूंढ लेना, उसमें आप नोटिस करना वो डेली मंदिर जाते होंगे। यस, वो डेली पूजा करते होंगे। उनका ना बड़े डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल, कुछ ना मंदिर ना भी जाए, क्योंकि फॉरेन में तो कोई मंदिर नहीं जाता है ना, लेकिन वो हर संडे चर्च जाते हैं। उनका कुछ ना कुछ डिसिप्लिन होगा। जितने भी रिच लोग होते हैं ना, वो लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा फिक्स करते हैं कि या तो वो वर्ड्स के बड़े पक्के होंगे, या वो टाइम के बड़े पक्के होंगे, या उनका रूटीन फिटनेस के पक्के होंगे, रूटीन के पक्के होंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा जिस चीज को लेके ना वो बड़े फिक्स्ड होंगे कि यार ये तो मैं ऐसे ही करूंगा।
आपके लिए ज्यादा खतरनाक क्या है, पैसे का नुकसान होना या स्टेटस का नुकसान होना? मेरे लिए स्टेटस का नुकसान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसे सारी तो कमाए जा सकते हैं, सारी वेल्थ चली जाए, स्टेटस बचा रहे। यस। आपकी ना इज्जत जो होती है ना, नाम खराब हो जाता है ना। अगर मान लो अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे इतना बढ़ रहे हैं, एक गलत हवा आपका स्टेटस, आपका नाम, आपका सब कुछ खराब कर देगी। उससे ना आपका मेंटल पीस खराब हो जाएगा। पैसे अगर चले भी जाएं तो वापस आ जाएंगे। एनर्जी है ना, जैसे गई है वैसे वापस आ जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि किसी को बहुत सीवियर डिजीज हो गई, कोई क्रॉनिक डिजीज है, उसका इलाज होना है लेकिन पैसे नहीं है, घर है, ऑब्वियस है, गोल्ड है, कुछ वेल्थ है, लेकिन लोग उसको लूज नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं ठीक है बंदा चला जाएगा चला जाए, लेकिन हमारा बस ये यहाँ तक हमारा तय सीमा है, हम इससे आगे इसकी हेल्प नहीं करेंगे। इज दैट गुड और बैड? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने ये पैसा बचा के रखा है मुसीबत के टाइम के लिए। जब आप ये बात बोलते हो ना कि मैंने ये मुसीबत के लिए बचा के रखा है, आपने अपनी लाइफ में मुसीबत को मैनिफेस्ट कर लिया है। आज आपके पास जितने भी हैं और आप हेल्प कर सकते हो, किसी को करो, आपके पास आ जाएगा। वो देने वाले के पास इतना है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब आप एक पेड़ को देखते हो, क्या आप उसके पत्ते की लिमिटेड गिन सकते हो क्या? नहीं। जब आप समुद्र देखते हो, आप उसका पानी गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट्स अनलिमिटेड। स्काई की कोई लिमिट है क्या? ऐसी मनी की एनर्जी है, और एनर्जी की कोई लिमिट नहीं है। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि नदियां समुद्र में मिलती है जाके। हाँ। जहाँ ज्यादा है वो अट्रैक्ट कर लेता है, जहाँ कम है वो गायब हो जाता है। करेक्ट। जबकि तरीके से तो नदियों को जैसलमेर में रेगिस्तान में मिलना चाहिए था, लेकिन वो समुद्र में जाके मिल जाती है। ऐसा क्यों है? इट्स अ नेचर। देखो आपके आसपास ना नेचर ही आपको सब कुछ समझा रहा है। जहाँ पे ज्यादा होगा वो ग्रो कर जाएगा, और जहाँ कुछ नहीं होगा, आप एक प्लांट को ना एक कॉर्नर में रख दो, वहाँ कुछ ना हो, हवा ना हो, कोई आसपास कुछ ना हो, वो प्लांट मर जाएगा कुछ टाइम बाद। और एक प्लांट को आप 4 प्लांट्स के साथ रख दो, वो बेचारा मरने वाला भी होगा ना तो भी वो जिंदा हो जाएगा, लाइवलीनेस से, आसपास के एनवायरमेंट से। सेम गोज विद द मनी। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर और दो। पैसे वाले बनने के लिए, अल्ट्रा रिच बनने के लिए जॉब ज्यादा आप प्रेफर करते हो या बिजनेस? बिजनेस। फॉर मी बिजनेस। जॉब नहीं। लेकिन जॉब प्रेफर्ड कैसे हो सकती है? आप अपने लाइफ के करियर में ना इनिशियली आपको जॉब जरूर करना चाहिए, जो मैंने नहीं की थी, एंड विच वाज माय मिस्टेक। एक्चुअली में मुझे इसका बड़ा रिग्रेट होता है कि मैंने जॉब नहीं किया। मैंने की थी। मैंने जॉब नहीं किया क्योंकि जॉब करने से ना आपको बड़े सारे ना लूप्स पता चलते हैं, आपको एक्सपीरियंस मिलता है। आप जिस चीज में काम करना चाहते हो आपको उसको करने का ना एक बड़ा ही अलग ढंग आ जाता है। लेकिन जब आप डायरेक्ट बिजनेस में घुस जाते हो बिना जॉब किए, तो आप क्या करते हो? ट्रायल एंड एरर, हिट एंड ट्रायल करते हो। बस करके देखता हूँ वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, तो उसमें ना आपका वक्त ज़ाया होता है। तो इनिशियली आपको जॉब ज़रूर करनी चाहिए और उसके बाद आपको बिजनेस ज़रूर करना चाहिए। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी बड़ा पैसा खोने के चक्कर में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी को खोया है? ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, हाँ, एक्चुअली में कितने लोग मैंने दोनों एक साथ खोए हैं। मैंने दोनों एक साथ खोए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई मेंटल पीस, यू कैन से। तो जहाँ पे बात आपके मेंटल पीस की आती है ना, वहाँ पे अगर आपको कभी थोड़ा नुकसान हो भी जाए तो कर लेना चाहिए। क्या आपको लगता है लोग जनरली ऐसा करते हैं? क्या? कि उनको ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी आई है लेकिन इसके चक्कर में हमारा एक बड़ा ह्यूज ऑफ लॉस हो सकता है, तो वो चांस ही नहीं लेते। मैं आपको बताती हूँ लोग एक्चुअली करते क्या है। लोगों को ना पैसा हमें क्यों कमाना है? अच्छे खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छे घर में रहने के लिए, और इन सब चीजों से आपको क्या मिलेगा? सुकून। लेकिन वो इतना ज्यादा काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, खाना टाइम पे नहीं खाते, सोते टाइम पे नहीं है, अपना ख्याल नहीं रखते, उस पैसे के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि सुकून तो गायब ही हो गया। जिस सुकून के लिए आपको पैसा कमाना था, आप उसको खुद अपने आप से दूर कर देते हो। तो जहां पे आपको लगता है ना कि यार यहाँ पे मुझे छोड़ देना चाहिए, छोड़ दो, जिंदगी वापस नहीं आएगी। मैं सच बता रही हूँ, अगर आप मुझसे 6 साल पहले मिले होते ना, आई वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, वेरी डिफरेंट। जो दिन रात काम कर रहा है? नहीं, हाँ, आप कह सकते हो कि जो दिन रात, मतलब मैंने 4 साल तो ऐसा था कि दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, कोई त्योहार नहीं देखा, घर नहीं देखा,
4 years I worked like a machine every day. इनफैक्ट मेरा स्टाफ भी मुझसे बोलता था, मैम थोड़े दिन तो हमें छोड़ दिया करो, कभी तो हमें रिलैक्स होने दिया करो. आई वॉज वर्किंग लाइक मशीन. और जब वो सब एक चुटकी में ढह गया ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि थोड़ा रुक जाना चाहिए था. थोड़ी शांति, थोड़ा प्यार, थोड़ा सुकून महसूस करना चाहिए था. बिकॉज नो मैटर वॉट, और प्रकृति आपके साथ ये करती है. जब आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाए, बहुत बड़ा क्लाइंट चला जाए, आपका सडन बना बनाया बिजनेस चला जाए, आपकी जॉब चली जाए, समझ लेना प्रकृति आपको कुछ सिखाना चाह रही है. और ये मैं बहुत बड़ा लेसन देना चाहती हूँ कि जब भी आपकी लाइफ में कोई भी बहुत बड़ा स्टॉप आ जाए, बिल्कुल ऐसे स्पीड ब्रेकर लग जाए, तो समझ जाना मेरा कुछ सीखने का टाइम आ गया है. रोने पिटने की जरूरत नहीं है, उसे एक्सेप्ट कर लेना. अच्छा, जो लोगों के ऊपर लोन बढ़ता चला जा रहा है, कॉन्टिन्यूस कर्जा बढ़ रहा है, ठीक है, बैंकक्रप्ट की तरफ है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन का यूज कैसे करें? सबसे पहली बात तो, अगर आपकी लाइफ में लोन आया और बढ़ा, आपके पुअर माइंडसेट की वजह से आया. ठीक है. आपको खर्चने की, आपको सेविंग्स की, आपको माइंडसेट की प्रॉब्लम है, आपको सीखना चाहिए. ठीक है. किससे, कहाँ सीखें? हमारे पास आओ यार. किस लिए? आ जाओ, सिखाएंगे. ठीक है. माइंडसेट कैसा होता है आपके पास, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने मैसिव वेल्थ कमाई है ना, सडनली लॉटरीज निकली, कुछ जीत गए. केबीसी में तो कितने सारे लोग जीते हैं. और वो उसके बाद सडनली वो हार जाते हैं. क्यों हार जाते हैं? माइंडसेट आपका इतना पुअर है. आपके पास सडन पैसे आए, आपने अपने खर्चे बढ़ा लिए. आप बिजनेस स्टार्ट करने गए, आपको मार्केट की कोई नॉलेज ही नहीं थी, आपने कर्जे चढ़ा लिए. आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया बिना सोचे समझे, और आपको लगा था ओ माय गॉड अब तो मेरी वेल्थ बहुत ज्यादा डबल हो जाएगी, लेकिन आपका नुकसान हो गया. तभी आपकी लाइफ में आपके कर्जे बढ़ते हैं. ऐसा है. यस. पैसों की कड़की आती तब है जब वो आपको कुछ सिखाना चाहती है. लक्ष्मी माता, वो ऊपर वाला यूनिवर्स, वो बुरा नहीं है. वो आपके साथ कुछ बुरा नहीं कर रहा, वो बस आपको सिखाना चाहता है. सीख जाओ. जितनी जल्दी सीख जाओगे ना, प्रॉब्लम उतनी जल्दी गायब. लाइफ पार्टनर की क्या वैल्यू है सीखने में, अल्ट्रा रिच लाइफ मैनिफेस्ट करने में? ओके. जैसे सपोज आज मैं आपके साथ यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो अगर मेरा लाइफ पार्टनर वाला पार्ट सॉर्टेड नहीं है, हमारे आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मैं भी लड़ भिड़ कर आई हूँ, तो क्या मैं इतना स्मूथली आपके साथ पॉडकास्ट कर पाऊंगी? कभी नहीं. ठीक है. आपकी फैमिली कितनी सॉर्टेड है, आपका लाइफ पार्टनर कितना सॉर्टेड है, बड़ा मैटर करता है कि आप कितनी तरक्कियां हासिल करोगे. आप जितने भी अल्ट्रा रिच लोग उठा के देखोगे, उनका बैकग्राउंड, उनकी फैमिली, उनके लाइफ पार्टनर बहुत सॉर्टेड होते हैं. लेकिन फिर वही कॉन्ट्राडिक्टरी बात आ जाएगी. मैंने बताया लियोन मस्क के कई बार जो है डाइवोर्स हो चुके हैं. तो माइंडसेट ही बहुत स्ट्रांग है ना. खुद का ही इतना स्ट्रांग है, खुद का इतना स्ट्रांग है, किसी और की जरूरत नहीं है. लाइफ पार्टनर तो वहां हेल्प करेगा ना जहां आप नीचे जाने लगो. फॉर एग्जाम्पल, मुझे कभी कभी लगता है यार ये वाली चीज हो पाएगी क्या, तो इधर से मेरे हस्बैंड बोलते हैं अरे तो टेंशन ना ले, 100% होगी. फाइनेंशियल फ्रीडम में क्या एक इल्यूजन है? फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है. हर किसी का फाइनेंशियल फ्रीडम अलग होता है. आपका फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ और होगा, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ और होगा. तो फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है फॉर एग्जाम्पल एक लेडीज है, वो बेच रही है गुब्बारे ट्रैफिक लाइट पे. उसका फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होगा कि मेरे पास रोज खाने के लिए खाना हो, सोने के लिए छत हो, मेरे बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए पैसे हो. मे बी इट्स हर फाइनेंशियल फ्रीडम. तो ये कोई मिथ नहीं है, कोई झांसा नहीं है. फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, लेकिन उसके लिए अगर आज आपके पास जितना भी है ना, आपको उसमें बड़ा सेटिस्फाइड और सुकून फील होना चाहिए. आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी आ जाएगी. कई बार हमने बहुत अच्छे लोगों को कहते हुए सुना है, या तो पैसे कमा लो या सुकून पा लो. बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोगों ने कहा है कि आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, जागना पड़ेगा, यू हैव टू बिहेव गुड, यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू स्मेल गुड, मतलब आपको ऑल टाइम पॉजिटिव रहना पड़ेगा. बट आप ये नहीं कह सकते कि मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, ठीक है, आराम से सो रहा हूँ और मैं अल्ट्रा रिच बन गया. तो ये बिलीफ सिस्टम आप मानते हो ऐसा होता है? पहली बात तो ये 2 क्वेश्चन आपने मिक्स कर दिए. सुकून और पैसे एक लाइन में आ सकते हैं. मैं आपको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ. नहीं, मैं नहीं फंसूंगी. सुकून और पैसे एक लाइन में आ सकते हैं, और नहीं आते तो ये आपका नेगेटिव बिलीव है अगेन.
ठीक है। और दूसरी चीज, ऑफ कोर्स आपको कुछ चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आप सोच रहे हो कि मैं घर बैठे बैठे पतली हो जाऊं, मुझे कुछ ना करना पड़े, हो ही नहीं सकता अंटिल अनलेस आप बहुत दिनों तक खाना ना खाओ। वो पतला होना नहीं, कमजोर होना कहते वो हैं। कमजोर होना कहते हैं, वो मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। हाँ। ठीक है। तो अगर आपको बहुत पैसे कमाने हैं, नेम फेम कमाने हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। साथ में अगर मैनिफेस्टेशन करते हो, पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करते हो, तो वो जो रास्ता है ना वो बड़ा फास्ट हो जाता है। लोग हजारों करोड़ कमा लेते हैं, खर्च नहीं करते। क्यों करें खर्च? क्योंकि पैसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ खर्च करने के लिए कमाया जाए, कभी कभी पैसा पावर के लिए भी होता है। कई बार लोग कहते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए कमा रहे हैं, मेरी 7 पीढ़ियों को काम ना करना पड़े इसलिए मैं इतने हजारों करोड़ कमा रहा हूँ। आपको तो कल का नहीं पता। आप ये देखो ना, हमें कल का थोड़ी पता है कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। यू नेवर नो, कल दुनिया खत्म हो जाए, आपके 1000 करोड़ 7 करोड़ जितने भी करोड़ आपके पास है, दे आर ऑल गॉन। तो प्लीज, जो लोग बोलते हैं ना कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कमा रहे हैं, सबसे ज्यादा माइंडसेट ब्लॉक तो उन्हीं का ही है। आपको नहीं पता, आपने तो दिन रात जग के अपना सुकून खो के, आप अपना पार्टी करने नहीं गए, आपने एंजॉय नहीं किया, मूवी नहीं देखा, आप बस दिन रात लगे रहे और आपने वो वेल्थ अपने बच्चों को दे दी। आपके बच्चों को संभालनी ही नहीं आई। इट विल गॉन लाइक दिस। आपकी लाइफ का सबसे गलत आपका फाइनेंशियल डिसीजन कौन सा था और उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या है? वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है। तो जब मैं बिजनेस में आई थी ना, तो आई वॉज जस्ट लाइक आई थिंक 22 और 23, और मुझे बिजनेस का भी नहीं आता था, ऑनेस्टली बताऊं। ठीक है, मैं बचपन से बड़ी स्मार्ट थी और बिजनेस क्लास फैमिली से थी। बट आप ना बिजनेस कहीं कितनी भी MBA कर लो, कितने भी बिजनेस स्कूल्स चले जाओ, लेकिन बिजनेस आप एक्चुअली में तभी सीखते हो जब आप बैटल फील्ड में आते हो। ठीक है। तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मैंने कुछ लोग हायर किए जो एक्चुअली बड़े एक्सपेंसिव थे मार्केट के हिसाब से, और आपको ना उन्हें सैलरी एडवांस में देना पड़ता है। ओ माय गॉड, वो मेरे लिए कितना नुकसानदायक साबित हुआ ना। मुझे वो 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 एक्चुअली सभी के बिजनेस साथ होता है। क्लोज करने पे पता चला, तो वो मेरा रॉन्ग डिसीजन था। लेकिन मैं कहती हूँ, मैं उसके लिए भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हुआ मेरे साथ। मुझे आगे जाके ना लोगों की पहचान हो गई। हाँ। ठीक है। मैंने बड़े सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सोशल मीडिया वाले लोगों के साथ इन्वेस्ट किया आपने। तो मुझे एंड में समझ आया, कोई आपको कुछ करके देने वाला नहीं है, करना खुद है। करना खुद ही है। तो उसके बाद ना बड़ी सारी लर्निंग्स आ गई। तो पिछले, आप कह सकते हो पिछले 10 साल में ना मैंने बहुत कुछ सीखा। व्यूअर्स को अगर सिर्फ कोई एक लेसन देना हो तो क्या दोगे? पैसे एक ऐसी चीज़ है कि खर्चो भी, बचाओ भी, लेकिन कितना खर्चना है, कितना बचाना है, आपको समझ आना चाहिए। ग्रेटिट्यूड का रिजल्ट कितने दिन में आने लगता है? ग्रैटिट्यूड का रिजल्ट तो इंस्टेंट भी आ सकता है। आपकी फीलिंग कितनी स्ट्रांग है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपके अंदर डर चल रहा है कि हाय कहीं मेरे पैसे चोरी ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, हाय मैंने ज़मीन में लगाया है डूब ना जाए, मैंने शेयर्स में लगाए हैं डूब ना जाए, या मेरा कोई मैंने ये पैसे बचाए हैं खर्च ना हो जाए। आपके अंदर ये डर है। डर नेगेटिव दुनिया का बादशाह होता है। ऐसे ही ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव दुनिया का बादशाह होता है। डर नेगेटिव दुनिया को ना ऐसे खींच सकता है, ऐसी पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड और प्यार पॉजिटिविटी को खींच सकता है। बहुत बड़ी बात है। आपकी फीलिंग जितनी पॉजिटिव एंड स्ट्रांग है, आपके मैजिक्स तो ऐसे होंगे, और मेरे साथ हुआ है। एक क्वेश्चन, जो 20 से 30s वाले लोग हैं उनकी सबसे ज्यादा हाई एनर्जी होती है। अगर कुछ बहुत बड़ा करना है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा पोटेंशियल उनके पास उनके है। अंदर होता है। लेकिन ये सारे एक साथ मिलकर क्या बड़ी गलती कर रहे हैं? क्या बड़ी गलती कर रहे हैं? सोशल मीडिया। मैं कंप्लेन तो नहीं करना चाहूँगी, बट यस मुझे एक पार्ट बोलना पड़ेगा कि आज के टाइम में ना देखो, अगर आपको सोशल मीडिया पे आने का, दिखने का बहुत शौक है, तो आप फिर मेरी तरह मेहनत करनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि आप या मैं बैठ के स्क्रीन स्क्रॉल करते होंगे। हम सिर्फ वो कंटेंट देखते हैं स्क्रीन पे या सोशल मीडिया पे जो हमें एक्चुअली यूजफुल हो। तो आप अगर जो भी चीज कर रहे हो ना, उसको इस लेवल तक ले जाओ कि वो आपके काम आए। आप बैठ के सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहे हो, यार मेरी तो पेरेंट्स ने पढ़ाई में पैसे नहीं लगाए, मेरे पास कोई स्किल नहीं है। भगवान ने हाथ पैर दिया है ना, बहुत बड़ी चीज़ दी है, बुद्धि दी है, बहुत बड़ी चीज़ दी है। यूज़ करो, सब कुछ हो जाएगा। जो यूज़ नहीं कर रहे हैं वो पीछे रह रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत आगे जा रहे हैं। पैसे से वो कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो सकती? पैसे से कौन सी प्यार नहीं खरीद सकते? Right. नो।
नेवर, दोस्ती नहीं खरीद सकते। लेकिन ऐसा सोशल मीडिया पे क्यों वायरल होता है कि पैसा कमा लो 100 लड़कियां पीछे आएंगी? वो पैसों के लिए आ रही है, वो आपके पीछे नहीं आ रही। जब आपके पास पैसा नहीं था तब वो कहाँ थी? वो पैसे के पीछे आ रही है, वो आपके साथ नहीं आ रही। मतलब दैट इज नॉट लव। दैट इज नॉट लव। देन व्हाट इज दैट? मनी माइंडेड लोग, गोल्ड डिगर यू कैन से। और पैसे से आप एक और बहुत बड़ी चीज नहीं खरीद सकते हो, विच इज डेथ। कोई इंसान डेथ बेड पे, मतलब कोई इंसान बेड रिडन है, ठीक है, वो चाह रहा है कि भाई मुझको मौत आ जाए, मैं मर जाऊं, सुकून से निकल जाऊं ऊपर। आप पैसे से नहीं खरीद सकते। टाइम भी, वक्त भी नहीं खरीद सकते। हाँ, मतलब वक्त तो एक्चुअली में बहुत बड़ी चीज है यार, उसको तो कोई नहीं खरीद सकता। उसको तो स्वयं जिसने ये सृष्टि बनाई है वो नहीं खरीद पाए, तो हम तो। लेकिन आप ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, टाइम, इसको दोस्त बना सकते हो। और आज ना मैं आपको बड़ी अच्छी चीज बताऊंगी जी, ठीक है। ये ना मैंने अपनी लाइफ में यूज भी की है, और इनफैक्ट ये मैंने अपने फादर से सीखी। ठीक है। बट मैं आपको बता रही हूँ, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ने से पहले मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रही थी, मुझे पता ही नहीं था। तो जिसको वक्त को अपना, आपकी मैनिफेस्टेशन दो तरीके से पूरी होती है। या तो आपका टाइम बहुत अच्छा हो, हम कहते हैं ना इसका टाइम बड़ा अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। और दूसरी होती है किस्मत, हम कहते हैं इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है, और आप ये दोनों चीजें ला सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे वक्त की। ठीक है। वक्त कैसे आएगा? आपने मुझे टाइम दिया यार, मैं 3 बजे पहुंच जाऊंगा, आप 3:05 पे, 3:15 पे, 3:30 बजे पहुंचे ही नहीं। आपने अपने वक्त के साथ दुश्मनी कर ली। योर कमिटमेंट। आप कहीं पे भी जाते हो हमेशा टाइम, मतलब आपने बोल दिया कि यार मैं इतने बजे पहुंच जाऊंगा, आप लेट पहुंचते हो। आप दोस्त को बोल रहे हो यार 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप पहुंचे 10 मिनट में, 15 मिनट में। आपने वक्त को अपना दुश्मन बना लिया। स्टॉप डूइंग दैट। वक्त की भी अपनी एक एनर्जी है। वक्त की अपनी एक एनर्जी है। अच्छा, आप एक बात बताओ ना, आपके बारे में कोई गलत चीज बोले, आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? वक्त को भी तो गुस्सा आता है कि इसने कहा था कि पहुंचेगा, ये पहुंचा नहीं। ठीक है, जब इसकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने का टाइम आएगा ना, मैं भी लेट हो जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी डिजायर, आपका अच्छा वक्त आने वाला था, लेकिन ये जो हमारी हरकतें होती है ना, झूठ बोलने वाली, वक्त पे ना पहुंचने वाली, पंक्चुअलिटी फॉलो ना करने वाली, डिसिप्लिन ना करने वाली, ये ही दुश्मन बनाती हैं वक्त को आपका। मैं हमेशा कहती हूँ आपको पहुंचना है, आपने मुझे टाइम दिया 3 बजे, अब आपको रास्ते में लग रहा है मैं 3 बजे तो नहीं पहुंच पाऊंगा, आप उसको ना 3 बजे आने से पहले, चाहे 1 मिनट पहले रिकरेक्ट कर दो। शीना यार मुझे लग रहा है मैं ना 3 बजे नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं 3:15 पे पहुंच जाऊंगा। और आपको लग रहा है यार 3:15 पे पहुंच जाओगे, रिकरेक्ट कर दो, बढ़िया काम हो जाएगा। और दूसरी आती है किस्मत। किस्मत कैसे खराब करते हो आप? आपको जो मिला है, जब आप उसके बारे में नेगेटिव बोलते हो, कंप्लेंट्स करते हो, उसके बारे में बुराइयां करते हो, किस्मत को कोसते हो, हाय मेरी तो किस्मत है ही बेकार, मेरे को तो भगवान ने कुछ अच्छा नहीं दिया, यू आर ऑन अ कंप्लेन मोड। ग्रैटिट्यूड करो, किस्मत बढ़िया होती चली जाएगी। मैंने आपको इतना बड़ा फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला जिसने लगाया है, मैंने खुद लगाया। तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो टाइम वाला है ना, मेरा ना बर्थडे आने वाला था और मुझको चाहिए था प्रपोजल। मैं चाहती थी मेरे हस्बैंड मुझको, मतलब मेरे बॉयफ्रेंड मुझको प्रपोज कर रहे। ठीक है, तो अब मैंने कहा यार 15 दिन बचे हैं और अभी तो ऐसी कोई आसपास बातचीत ही नहीं है, मिले हुए इतने कम टाइम हुआ है। तो मैंने क्या किया, 15 दिन जो मैं बोलती थी ना, मैंने उसको उस वक्त पे करना शुरू कर दिया। सेम टाइम पे उठना, सेम टाइम पे नहाना, सेम टाइम पे कुछ काम करना, पूजा भी सेम टाइम पे करना। ये चीज़ मैंने करना स्टार्ट किया ना, इट गॉट मैनिफेस्टेड इन 15 डेज। वक्त इतनी जल्दी बदल जाता है। क्या बात कर रहे हैं? यस। और मुझे ये चीज़ पहले से कैसे पता थी? मेरे पापा बड़े पंचुअल थे। मतलब 9 बजे अगर ऑफिस जाना है तो 9 बजे ऑफिस जाना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो बेसिकली आप ना टाइम पे हर चीज़ को करना स्टार्ट कर दो, और आप अपनी लाइफ में ना डिसिप्लिन को ले आओ। याद है जब हम स्कूल में होते थे, हम लोग टाइम टेबल बनाते थे कि इतने बजे। क्या हमारे स्कूल में कभी ऐसा हुआ कि 5 मिनट टीचर लेट छोड़ रही है, या 5 मिनट हमारा पीरियड लेट हो रहा है, या हमारा लंच ब्रेक लेट हो रहा है? कभी ऐसा नहीं हुआ, प्रोबेबली कभी भी नहीं हुआ, अगर कोई स्कूल में इवेंट ना हो तो। अगर आपको अपनी जिंदगी में, स्कूल एक्चुअली में हमारी लाइफ में बस यही रोल प्ले करता था, हमें ऑर्गेनाइज्ड बनाना। आप स्कूल में अगर टाइम पे पहुंचने में बड़े अच्छे थे,
आप ना होमवर्क क्लास में बड़े अच्छे से करके जाते थे, बड़े डिसिप्लिन थे, नहा धो के जाते बड़े अच्छे से। आज आप लाइफ में वैसे ही हो गए, है ना। अच्छा। अगर आप लेट पहुंचते थे, क्लास बंक करते थे, होमवर्क नहीं करते थे, तो आप अपनी जिंदगी के टास्क में भी वैसे ही होगे, और वही रिजल्ट आते हैं जो आप एफर्ट डाल रहे हो, वैसे रिजल्ट है। अगर पैसे नहीं आ रहे हैं, अगर क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, अगर काम नहीं आ रहा है, आप ही के अंदर कुछ ना कुछ लैक होगा। पैसे का अपब्रिंगिंग से क्या रिलेशन है? पैसे का अपब्रिंगिंग से बहुत मेजर रिलेशनशिप है। कितना? फॉर एग्जाम्पल, कोई पेरेंट्स है, उनके पास नया नया पैसा आया, ठीक है, उन्होंने खुद ने ही पैसा फर्स्ट टाइम देखा है, वो अपने बच्चे को बोल रहे ले बेटा फेंक, उड़ा, तू कर जो करना है, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को उल्टी सीधी चीजों में शेयर भी दे देते हैं। बच्चे की अपब्रिंगिंग क्या हो गई? स्पॉइल्ड। ठीक है। उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रही है, पता भी नहीं है उसको, वो डिग्रेड हो रही है। आपके घर में कोई काम वाली बाई काम करती है, कोई सर्वेंट काम करता है, आप उसको सिखाते ही नहीं कि उसको रिस्पेक्ट करना है। आपने सोचा कि पैसे दे रहा हूँ, ये मेरे लिए काम कर रहा है। आपके बच्चे का एटीट्यूड ऐसा बनता जा रहा है, अपब्रिंगिंग खराब हो रही है। आप जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज देख लो, उनके बच्चे अपने वर्कर्स से, अपने स्टाफ से, अपने हाउस हेल्प, ऑफिस हेल्प से बहुत अच्छे से बात करते होंगे, एंड दैट इज द रीजन उनके पास लक्ष्मी माँ की कृपा। एक क्वेश्चन। हाँ जी। हो सकता है आप रिलेट कर पाओ, ओके। क्योंकि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो। बिल्कुल। मैं चाहूंगा आपके घर वाले भी ये वीडियो देखें। बिल्कुल। जॉइंट फैमिली में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता जॉइंट फैमिली में ऐसा क्या होता है। पावर डायनेमिक्स वहाँ कैसे काम करती है? पावर डायनेमिक आप मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं बताओ। एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अर्निंग 40,000, ठीक है, योर हस्बैंड अर्निंग इज 50,000, ठीक है, योर फादर अर्निंग 1 लाख, ठीक है, योर मदर अर्निंग इज 2 लाख। अब हम लोग की कंबाइंड अर्निंग हो गई सभी की। हाँ, लेकिन मेन गेम ये होता है कि हम देखते हैं अच्छा ये तो कम खर्च कर रहा है, मैं क्यों इतना खर्च करूं, वाई पुट माई मैं कह सकता हूँ हार्ड अर्न मनी इन दिस हाउस। तो उस केस में डायनेमिक्स हिल जाते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है, क्योंकि आप एक साथ रह रहे हो, एक जगह रह रहे हो। कोई कुछ मतलब आपके कहने का मतलब है कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, और सबके जो खर्चे हैं वो अलग अलग हैं। सब देखो ऑब्वियसली सब एक जैसा ही खाना खाएंगे। बिल्कुल करेक्ट। हाँ। अब एक आदमी 5 लाख कमा रहा है, एक 50,000 कमा रहा है, लेकिन खाना तो एक जैसा खा रहे हैं। बिल्कुल। 5 लाख वाला 50,000 वाले के साथ फिर वो उस लेवल पर आ जाता है कि मैं भले कमा इतना रहा हूँ, लेकिन मैं खर्च तेरे बराबर ही करूंगा। बिल्कुल। उस केस में फिर काम कैसे करता है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हमारी मास ऑडियंस है, आप जरा टायर 3 टायर 4 सिटीज में जाओगे तो 90% घरों में ऐसा ही होता है। वहाँ कंपेयर करा जाता है कि अच्छा बड़ा वाला तो इतना कमाता है, छोटा तो इतना कमाता है, बड़ा वाला पुअर माइंडसेट है ना, पुअर माइंडसेट है, एंड दैट इज अ रीजन कि शायद उस फैमिली की इनकम 1 करोड़ हो सकती है और वो सिर्फ 10 लाख में सेटिस्फाइड है। माइंडसेट पीछे से आपके पेरेंट्स का माइंडसेट कैसा है, आपके इन-लॉज का माइंडसेट कैसा है, आपके हस्बैंड का, आपका खुद का माइंडसेट कैसा है, बहुत मैटर करता है। आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, ठीक है, कोई कितना भी कमाता हो, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, आप ही को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। आपने सुना होगा घर में आके आप बहुत सारी फीमेल्स ये कंप्लेन करती हैं कि मेरे हस्बैंड या मेरा बेटा क्या कमाता है, हमें क्या पता, हमें थोड़ी ना देता है। ठीक है, वो जो अपना कमाता है रखता है। उस केस में अगर वो देने लग जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी वाइफ को देने लग जाऊं, मैं अपनी मम्मी को देने लग जाऊं, क्या जो 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ तक पहुंचना है वो पहुंच पाएंगे हम? आई डोंट थिंक सो, नो। आपको अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी करनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो भी आप कमा रहे हो, अगर आपका घर चल रहा है, जरूरतें पूरी हो रही है, आपका इनिशियल लेवल है, आपको बहुत ऊंचाई पे जाना है। बिजनेस में कमाया, री इन्वेस्ट, कमाया, री इन्वेस्ट, अपनी जरूरत आप उसमें से बाहर निकाल लो। मैं कह रही हूँ आपका 1 लाख रुपए का, 5 लाख का, 10 लाख का, जितने का भी आपका खर्चा है, आप अपने बिजनेस में से उसको पहले से ही बाहर निकाल लो, और उसके बाद जो बचता है उसको री इन्वेस्ट। पैसा ही पैसे को कमाता है ना। आप उसको अगर घर में बंद कर दोगे वो कैसे बढ़ेगा? बिजनेस करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। हाँ, ठीक है, लोन्स लेने पड़ते हैं, कर्जा लेना पड़ता है। बिल्कुल। कई बार फैमिली में ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि रिस्क मत लो,
स्लोली स्लोली आगे बढ़ो, एक्सपेंशन तुरंत हाँ मत जी, करो। हाँ जी, लोग उनको बताते नहीं, छुपा के अपना एक्सपेंशन की भूख होती है हाँ, तो वो कर देते हैं, वो डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है। क्या वो डिसीजन लेना सही होता है? बिल्कुल। देखो, आप एक चीज देखो ना कि आज के टाइम में तो वैसे भी हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप लोन्स की बात कर लो, आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर लो, ग्रो ही नहीं कर सकते। अगर आपको मैसिव ग्रोथ चाहिए ना, और बहुत फ्रिक्वेंट चाहिए, कोई बुराई नहीं है लेने में। इट्स गुड टू टेक इट, लेकिन आपको उसे मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप इतने पढ़े लिखे हो, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, आपको वो लोन्स कब आएंगे कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ी पुअर है, आपको पता ही नहीं है, आपको ज़रूरत थी 2 लाख रुपए की, आपने 3-4 लाख रुपए लोन ले लिया, वो तो एक्स्ट्रा लोन हुआ ना, आपने उसको बस ले लिया किसी भी रीज़न से। तो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप उसको कैसे यूटिलाइज। मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मेरे नोन में 2 लोग हैं, ठीक है, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने बैंक से लोन लिया अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। मिस्टर बी ने भी लोन लिया अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। मिस्टर ए ने जो पैसा लोन लिया उसमें से 1 भी रुपया ना अपने ऊपर खर्च किया ना अपनी फैमिली के ऊपर खर्च किया। 100% पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, पूरी मेहनत करी, सब कुछ करा, बिजनेस ग्रो हो गया। मैं आपको रियल एग्जांपल बता रही हूँ। मिस्टर बी है लोन ले लिया, अब बहुत सारे पैसे आ जाते हैं ना सडनली, तो आपका दिमाग थोड़ा, उन्होंने सबसे पहले तो आते मर्सिडीज आ जाए, ठीक है, ज्वेलरी आ जाए, लग्जरीज आ जाए, महंगा फोन आ जाए, आप क्या कर रहे हो? जब आप ऐसी मैनेजमेंट्स करते हो ना, वही मामला गड़बड़ हो जाता है। आपने लोन लिया, उसको कंप्लीटली यूज किया, उसको पैसे को यूटिलाइज करके उसको इन्वेस्ट किया, तो आपको वो कमा के देगा। वेरी ट्रू। और ये मैं एक्चुअली बता रही हूँ, मैं कोई बिजनेस स्कूल नहीं गई हूँ, मैंने कहीं से नहीं सीखा है, ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैंने बचपन से अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने आसपास के लोगों को, इनफैक्ट मैं अभी भी अपने हस्बैंड से बहुत कुछ सीखती रहती हूँ, फादर इन लॉ से, अपने हस्बैंड से, अपने आसपास के लोगों को देख के मैं सीखती रहती हूँ। और जो सीख आप सीखते रहते हो ना, आप जिंदगी भर जब तक आप लर्नर रहोगे, आप ग्रो करते रहोगे, आप इवॉल्व होते रहोगे। जिस दिन आपने ये बोल दिया ना मुझे तो सब कुछ आता है, मैं क्यों सीखूं, मुझे सीखने की क्या जरूरत है, उसी दिन आपकी ग्रोथ रुक जाती है। वेरी ट्रू। आपके हिसाब से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, 10 करोड़ आपके पास होना और दुनिया को पता होना, या 100 करोड़ आपके पास होना और किसी को पता ना होना? 100 करोड़ होना और किसी को पता ना होना। बिकॉज जो रिच लोग होते हैं ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके बारे में कौन क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या करता है। वो अपनी वेल्थ में बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं ना अपने आप में मगन रहना, अपने आप में सुखी रहना। तो मैं तो चूज करूंगी 100 करोड़ होना और किसी को पता ना होना। मरने के बाद अगर पैसा छोड़ना हो या लेगेसी छोड़नी हो, क्या छोड़ कर जाओगे? लेगेसी। लेगेसी ऐसी कि पैसा ना क्या करेगा, पैसा सिर्फ कुछ चीजें सॉल्व करेगा, लेगेसी आपका नाम आगे लेके जाती है। सो आई वुड लव टू लीव अ लेगेसी। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, क्यों आप आइंस्टाइन को याद करते हो, न्यूटन को याद करते हो? या लेगेसी। पैसा, अगर वो पैसे के पीछे गए होते तो क्या आज आप उन्हें याद करते? नहीं करते। पैसा आपको ज्यादा से ज्यादा एक जनरेशन आगे तक आपको लोग याद करेंगे, लेकिन जनरेशंस टू जनरेशंस अगर आप चाहते हो कि आपके मरने के बाद भी आप लोगों की बातों में अमर रहो, तो कुछ ऐसा करके जाओ जो नेक्स्ट लेवल हो। आपके हिसाब से ज्यादा टफ क्या है, पैसे कमाना या पैसे से खुश रहना? पैसे से खुश रहना। पैसे कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन आपने देखा है कई लोगों के पास बड़े सारे करोड़ भी होते हैं, वो फिर भी कहते हैं हाय हमारी जिंदगी में तो बड़ा दुख है, मैं मेरे तो बच्चे ऐसे नहीं हैं, मेरे तो शरीर ऐसा नहीं है, मैं कहीं जा नहीं सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती। तो पैसा होना और पैसे के साथ सुखी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर कोई आपको 100% गारंटी दे लिखकर कि पैसे से आपको खुशी नहीं मिलने वाली है, तो क्या आप पैसे के पीछे भागोगे? कोई गारंटी देगा ना, मैं लूंगी नहीं, पहली बात। ठीक है, मुझे पता है कि अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे खुश रहना है, मुझे सुख मिलना है तो मुझे सुख मिलना है, और वो पैसा भी ना एक एक्सटेंड तक ही काम आएगा। अच्छा एक बात बताओ, आज हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, हम सब इंक्लूडिंग एवरीवन,
क्या एक एनिमल जो पैदा हुआ है, जो रोड पे चल रहा है, उसको पैसे की कोई जरूरत है खाना खाने के लिए? उसको मिल जाता है। ठीक है, जब हमारे पास पैसों, नोट, कॉइन्स नहीं थे, हम क्या करते थे? बार्टर करते थे, है ना? आपने सामान दिया, आपको बदले में सामान मिल गया। तब तो लोग पैसों की बातें नहीं करते थे, तब तो लोग रिचनेस की बात नहीं करते थे। लोग पैसा किस लिए कमाते हैं? सरवाइव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए? दोनों। पहले सर्वाइवल के लिए, हायरार्की जाती है हमारी। फर्स्ट आप बेसिक नीड्स पूरी करते हो, देन लग्जरी नीड्स, देन सोशल नीड्स, एंड देन लास्ट में जाती है हमारी स्पिरिचुअल नीड्स। लोग पैसा कमाने के लिए अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्या वो नहीं सही करना चाहिए? व्हाट यू गिव यू रिसीव। अगर आपका एथिक है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आपने पैसों के लिए झूठ बोल दिया, तो पैसा भी एक दिन आपको दगा दे देगा। वो कहेगा इसने मेरे लिए झूठ बोल दिया, एक दिन मैं इसके लिए झूठ बोल दूंगा। आपने अपना रूल ब्रेक कर दिया, इट मीन्स आपकी कोई वैल्यू नहीं है ना, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आपने टाइम को धोखा दिया, ऐसे आपने अपने वैल्यू को भी धोखा दे दिया। तो नो मैटर व्हाट, पैसे तो आ जाएंगे, वो आएंगे, उन्हें जिस रास्ते से आना है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी काम में हो, मैंने ऐसा नोटिस किया है और ऐसा पढ़ा भी है कि हर प्रोफेशन में देयर आर 8 ways ऑफ इनकम। आप 8 तरीके की पैसिव इनकम कमा सकते हो। तो पैसा तो कहीं ना कहीं से आ जाएगा, चाहे रेंट में आए, चाहे इंटरेस्ट में आए, चाहे सैलरी से आए, चाहे आपको पीछे से कोई बोनस मिल जाए, आपको फैमिली से प्रॉपर्टी मिल जाए, आपका लैंड इंक्रीज हो जाए, अप्रिशिएट हो जाए, आपका कोई सडनली गोल्ड रखा हुआ, पैसा तो कहीं से भी आ जाएगा। गिफ्ट मिल जाए यार आपको, पैसा तो आएगा। लेकिन अगर आपने अपने वैल्यूज, अपनी चीजें, अपने प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज किए, मनी विल कॉम्प्रोमाइज ऑन यू वन डे। ज्यादा डेंजरस क्या है, पैसे ना होना या पैसे होने के बाद भी ये लगना कि एनफ पैसे नहीं है? पैसे होने के बाद भी फील होना कि इनफ पैसे नहीं है, क्योंकि वो पहला साइन होता है आपके पैसे चले जाने का। आप इसका मतलब अमीर होने के बाद भी दिल से गरीब हो। कुछ लोग होते हैं जो गरीबी में होने के बाद भी अमीर फील करते हैं, अरे बहुत है मेरे पास, भर भर के है। लेकिन आपके पास सब कुछ है और आप कहते हो हाय यार ये वाली चीज नहीं है। आपसे बड़ा गरीब कोई नहीं। आपको दूं मैं 1000 करोड़, आपको बोलूं अपने वैल्यूज छोड़ दो, एथिक्स छोड़ दो, झूठ बोलना चालू करो? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। आप झूठ बोलते हो? समटाइम्स मे बी, बट नॉट फॉर मनी। नॉट फॉर मनी। काम में मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक है? ये मेरा रूल, जिस दिन से मैंने काम करना स्टार्ट किया है ना, मेरा उस दिन से फिक्स है। आपको काम कराना है आप आ जाओ, नहीं कराना दूर से नमस्ते। झूठ मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है। बट येस, अगर कहीं किसी की लाइफ डेथ का सवाल है कि यार मेरे इस झूठ से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, मे बी किसी ने मुझे बोला सामने से मैम क्या मैं क्यूट लगती हूँ, और मुझे पता है कि मुझे ऐसा बोलने से शील बी हैप्पी, आई विल से इट, हाँ तुम क्यूट लगते हो, ठीक है, क्या बात है। इतने से झूठ से तो किसी का दुख नहीं हो रहा है, तो बस इतना ही झूठ बोलती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। और मैं अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में इस चीज के लिए फेमस हूँ दैट शी डजंट लाई। सो एट लास्ट हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? पैसे के पीछे भागना छोड़ो, इतना काम करो कि पैसा आपके पीछे आए। इतना काम करो कि पैसा आपके पीछे आए। पैसा सिर्फ एक एनर्जी है। आपको कमाने के लिए ना भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि दी है, परफेक्ट बॉडी दी है, परफेक्ट हाथ पैर दिए हैं। इसको यूटिलाइज करो, आप हर जगह पहुंच सकते हो। ड्रीम बिग, रिच बिग। पैसे की बात करूंगा तो ये पूरा दिन चला जाएगा और कल का दिन भी आ जाएगा। बिल्कुल, अरे आने वाले बहुत सारे दिन। हाँ। आप मुझसे जितनी पैसों की बात करोगे ना, मे भी हो सकता है बहुत सारे लोग दे विल गो एंड चेक मैम के पास कितने पैसे हैं। बहुत है, अभी जितने चाहिए उस हिसाब से बहुत है, और आगे भी जितने चाहिए होंगे उस हिसाब से आ जाएंगे। आपके पास पैसे एक्चुअली में उतने होते हैं जितनी आपको जरूरत होती है। हाँ। अच्छा, आप लोग एक काम करो, कमेंट करो और गैस करो कि शीना मैम के पास कितने पैसे हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा। जो यहाँ तक देख रहा है भाई, मैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ, बहुत ही ग्रेटफुल कि आपके अंदर इतना पेशेंस है कि हमारी बात आप सुन रहे हो। अच्छा, बहुत ही ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, बहुत ही अलग अलग, बहुत ही ब्लंट क्वेश्चन। मैं मतलब बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन में सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, तभी मैं अगला पूछ रहा हूँ।
और ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों के क्वेश्चन है जो मैंने सवाल पूछे हैं, ये आप ही के सवाल है कि हमारे घर में ऐसा होता है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो हमने सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है। माइंडसेट को चेंज करना चाहते हो, बिलीफ सिस्टम को चेंज करना चाहते हो, माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम ये दो ऐसी चीजें हैं जिससे आप कोई भी अचीव कर सकते हो। अक्षय कुमार ने अपने इंटरव्यू में 80% दी इस चीज को, मैं आज इस पॉडकास्ट में 90% दे देता हूँ। yes. 90% आपका माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम है, 10% है आपका टैलेंट, आपका हार्डवर्क, आपकी किस्मत, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपके पेरेंट्स, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके दोस्त, आपके यार, आपके एजुकेशन, वो सब 10% है। 9% है आपका बिलीफ सिस्टम और माइंडसेट। सोचोगे प्राइवेट जेट लेना है तो ले लोगे, 100%। और सोचने की देर है। मेरा भी जल्दी आएगा जल्दी 100%। आपने सोच लिया, आप ये देखो ना, जब एक्चुअली में एरोप्लेन बना नहीं था, ठीक है, तो जब वो फर्स्ट टाइम बना किसी ने तो सोचा ना। और मैनिफेस्टेशंस कुछ नहीं है, आपकी सोच है। मैं हर किसी को बोलती हूँ, जो भी चीज इस दुनिया में आई है ना, वो पहले सोची गई है फिर आई है। परफेक्ट। तो अभी आप क्या सोच रहे हो ये हमें बताओ, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, कॉल करो, शीना मैम को बताओ कि मैम मैं ये सोच रहा हूँ, IAS का एग्जाम क्रैक करने की सोच रहे हो, कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, कोई बड़ा करियर ऑप्शन सोच रहे हो, किसी को एज ए लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई भी बड़ा स्पोर्ट्स निकालने की सोच रहे हो, ओलंपिक्स क्रैक करने की सोच रहे हो, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड पाना चाहते हो, ये बहुत बड़े बड़े टारगेट है। तो वो एक जर्नी है, और वो कैसे जीनी है, रोज पॉजिटिव कैसे रहना है, कैसे ग्रेटिट्यूड फील करना है, कभी ना हारने वाला माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बनाना है, उसके लिए आपको हेल्प करेंगे मेरी, आपकी, हमारी मेंटोर शीना जैन मैम। थैंक यू सो मच। तो प्लीज आप कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। एंड थैंक्स टू यू कि आज आप आए। आप लोग मुझे देख रहे हो, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, ठीक है, हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। आप विश्वास नहीं मानोगे हमने किस कंडीशन में करा है। आपको अगर मेरा नंबर भी निकाल लेना, मैं कॉल करके बताऊंगा जब भी किस कभी कंडीशन। जिंदगी में फील हो कि कुछ हो नहीं पा रहा है, हमें हमेशा कहना चाहिए, कर हर मैदान फतेह। जब आप ये वाली एनर्जी में जाते हो ना, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ। बहुत हाई एनर्जी आज की। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार मैम।